Okay, so in this question, number 30, which is the last question for the incomplete dominance, इसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि स्नैपड्रैगन के अंदर एक प्लांट है जिसमें रेड फ्लावर कलर जो है वो कैपिटल आर की वजह से होता है। हम लिख लेते हैं रेड जो है वो दैट इज ड्यू टू कैपिटल आर, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तो ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। और इसका जो इनकम्प्लीटली ये डोमिनेंट है ओवर वाइट, अगर ये वाइट कंडीशन होगी तो आपके पास स्मॉल आर आएगा। और अगर इंटरमीडिएट इसके अंदर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए आपको पता है कि आपके पास जो है वो पिंक कलर इसका प्रोड्यूस होगा। तो पिंक कलर के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर का होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी कंडीशन इसके अंदर उन्होंने हमें बताई है बीइंग पिंक के बाद, जो इसके अंदर अगर ब्रॉड लीव्स होंगे तो वो कैपिटल बी से लिखे जाएंगे। और अगर वो ब्रॉड लीव्स नहीं हैं, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर नैरो लीव्स, तो नैरो लीव्स के लिए स्मॉल बी आएगा। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये इंटरमीडिएट इसका जो है फिनोटाइप होगी लीव्स की, तो वो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी होगा। अच्छा, क्रॉस उन्होंने ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि रेड फ्लावर ब्रॉड लीव्ड प्लांट, रेड ब्रॉड का क्रॉस है वाइट नैरो लीव्स के साथ। हम इनकी जीनोटाइप लिख लेते हैं। वाइट के लिए स्मॉल आर, नैरो के लिए स्मॉल बी, रेड के लिए कैपिटल आर, ब्रॉड के लिए कैपिटल बी। तो इससे जस्ट वन टाइप का गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल बी, स्मॉल बी दूसरी साइड से हो रहा है। तो जो F1 आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा आर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इसकी जो फिनोटाइप होगी दैट वुड बी पिंक इंटरमीडिएट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ द F1, वो आपने बता दी है। गिव जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक क्लासेस इन F2। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक क्लासेस आपने इसकी बतानी है F2 में, यानी आपने इसकी सेल्फिंग करवानी है। F1 सेल्फ होके क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल आर बी एंड स्मॉल बी। फोर गैमेट्स जो हैं ये फर्स्ट पेरेंट से आएंगे। हम इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, चेकर बोर्ड बना लेते हैं इसका। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी, स्मॉल आर स्मॉल बी। दूसरी साइड पे भी ये फोर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस तरह हमने पहले चेकर बोर्ड बनाया था एक क्वेश्चन के अंदर, उसी तरह हम यहाँ पर भी चेकर बोर्ड बना लेते हैं। टोटल 16 आपके पास कॉम्बिनेशंस आएंगे और उसकी हमने जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक क्लासेस जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी होंगी। ये एक टाइप का इंडिविजुअल है, ये दोनों एक टाइप के इंडिविजुअल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल बी। यहाँ पर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा कैपिटल आर स्मॉल बी। इसके बाद यहाँ पर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है दैट वुड बी आर कैपिटल बी। तो ये वाला इंडिविजुअल और ये वाला इंडिविजुअल दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे इसको 2 लिख लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आएगा आपके पास कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। देन इसके बाद यहाँ पर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज आर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये वाला इंडिविजुअल एक जैसा है। अभी ये भी देखते हैं आर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये भी इंडिविजुअल एक जैसा है। और जो यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज आर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये चारों इंडिविजुअल्स एक जैसी जीनोटाइप्स और एक जैसी फिनोटाइप्स रखते हैं, तो ये
हो जाएंगे 4 इंडिविजुअल्स। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल बी, ये वाला देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल बी। इधर हमारे पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल बी। तो ये वाला इंडिविजुअल और ये वाला इंडिविजुअल जो है ये दोनों सेम है, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, स्मॉल आर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इधर होगा आपके पास स्मॉल आर कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये दोनों इंडिविजुअल्स एक जैसे हैं और लास्ट इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव होगा फॉर बोथ ट्रेड्स। तो ये जस्ट एक टाइप का इंडिविजुअल जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और इंडिविजुअल इसमें बचता है जो उस जैसा कोई और इंडिविजुअल हमारे पास नहीं होगा, दैट इज दिस वन कैपिटल आर स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। हम यहाँ पे इसको 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशो आ रही है और फिनोटिपिक रेशो आ रही है दैट इज 1 2 2 4 1 2। ये वाला भी इंडिविजुअल जस्ट 1 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 1 2 1। इसी तरह हमारे पास ये सेम रेशो जो है वो फिनोटिपिक रेशो आ जाएगी। अगर आप इसकी फिनोटिपिक क्लासेस लिखना चाहते हैं, बल्कि आपने तो लिखनी है अपनी न्यूमेरिकल्स की जो आप कॉपीज बना रहे हैं उसके ऊपर आपने ये सारी लिखनी है, तो आप साथ इसकी फिनोटिपिक क्लासेस जो हैं वो भी मेंशन करेंगे। जैसे फर्स्ट इंडिविजुअल जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज रेड एंड ब्रॉड। जो दूसरे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर रेड एंड इंटरमीडिएट। फिर जो ये वाले 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर पिंक एंड ब्रॉड। दिस इंडिविजुअल इज रेड एंड वाइट। ये वाले जो 4 इंडिविजुअल्स हैं दोज आर पिंक एंड इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ये इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर पिंक एंड वाइट। फिर इसके बाद ये वाला इंडिविजुअल जो है दैट इज वाइट एंड ब्रॉड। सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया ये पिंक एंड वाइट नहीं है, पिंक एंड नैरो है, ठीक है। और जो ये 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर ये वाइट एंड इंटरमीडिएट है, और जो लास्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास दैट इज वाइट एंड नैरो लीव्स। तो इस तरह से ये इसकी फिनोटिपिक क्लासेस बनेंगी, वो आप लिखेंगे और आगे उसके ये चीज़ जो है ये रेशो वहाँ पे मेंशन करेंगे 1 2 2 4 1 2 1 2 1। So because these were the numericals of the incomplete dominance, and I have already told you that the genotypic ratios and the phenotypic ratios become equal in incomplete dominance, whereas if you are talking about the complete dominance, the phenotypic ratio becomes 9331, whereas the genetic ratio of those dihybrid questions in complete dominance that is 1 2 2 4 1 2 1 2 1. So here our topic of incomplete dominance concludes. अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई then you may ask me in your WhatsApp groups. So thank you so very much.